Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn our new lesson, The Night I Met Einstein. The night I met Einstein. जिस रात को मैं आइंस्टाइन को मिला. ओके, ऐसे कौन कहते हैं? जेरोम वाइडमैन. जेरोम वाइडमैन कहते हैं कि जिस रात मैं आइंस्टाइन जी को मिला. आइंस्टाइन का नाम आपने सुना ही होगा, है ना? वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अमेरिका से थे वो. और उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ही फेमस है. उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 में. ओके. और उनका जो E=mc² ये इक्वेशन वर्ल्ड फेमस है. ठीक है. तो जेरोम वाइडमैन ने उनके बारे में, उनका जो अनुभव है इनसे मिलने का, आइंस्टाइन से मिलने का, वो उन्होंने इस लेसन में बताया है. 1913 टू 1998 वॉज एन अमेरिकन प्ले राइट. ये एक अमेरिकन प्ले राइट है. प्ले राइट मतलब नाटककार एंड नॉवेलिस्ट. और उन्होंने बहुत ही उपन्यास भी लिखे हैं. इन 1960 ही वोन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज वर्क. और उन्होंने जो प्लेज, नाटक लिखे हैं, जो उपन्यास लिखे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला है. ये जो पुलित्जर प्राइज जो है वो जिन्होंने न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म या लिटरेचर एंड म्यूजिकल जो कॉम्पोजिशन होता है अमेरिका में, इस फील्ड में जिन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया है, उनको ये पुलित्जर प्राइज दिया जाता है. तो उनको 1960 में ये पुलित्जर प्राइज मिला था फॉर हिज वर्क. कौन सा काम था उनका? म्यूजिकल ड्रामा टाइटल्ड. उन्होंने एक ड्रामा लिखा था, म्यूजिकल था. मतलब उनके सारे वो ड्रामा में जो डायलॉग होते हैं वो म्यूजिकल, मतलब गाने के द्वारा ही बोले जाते हैं. उसका नाम था फियोरेलो. ओके, फियोरेलो. ही कोलैबोरेटेड विथ जॉर्ज एबट, जेरी बॉक एंड शेल्डन हर्निक. इनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके, सहयोग करके, टू फॉर इट्स म्यूजिक एंड लिरिक्स. जो फियोरेलो का जो म्यूजिक था, उसके जो लिरिक्स थे, उसके लिए उन्होंने जॉर्ज एबर्ट, जेरी बॉक और शेल्डन हार्निक को कोलैबोरेट किया था. ओके. हिज बुक, और उनका एक बुक भी था, आई कैन गेट इट आउट फॉर यू होलसेल. ओके. हैज ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर अ मूवी ऑफ द सेम नेम. मतलब ये जो उपन्यास उन्होंने लिखा था, बुक, किताब लिखी थी, आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल, इस उपन्यास या किताब के ऊपर एक फिल्म बनी थी, उसका नाम भी यही था. तो देखते हैं इस लेसन में जो राइटर है अपना क्या एक्सपीरियंस बताते हैं. व्हेन आई वॉज अ वेरी यंग मैन. जब मैं बहुत ही यंग, मतलब यंग था, है ना. आई वॉज इन्वाइटेड टू डाइन एट हाउस ऑफ फिलांथ्रोपिस्ट. तो मुझे इनवाइट किया गया. किसके लिए? डाइन. डाइन मतलब हैविंग डिनर, डिनर के लिए, खाना खाने के लिए. कहाँ पे? एट द हाउस ऑफ फिलांथ्रोपिस्ट. फिलांथ्रोपिस्ट मतलब जो गरीब लोगों को दान करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, उन लोगों को फिलांथ्रोपिस्ट कहा जाता है. तो इस ऐसे फिलांथ्रोपिस्ट के घर में उनको इनवाइट किया गया खाना खाने के लिए. आफ्टर अ वंडरफुल डिनर, और खाना खाने के बाद, मतलब खाना बहुत ही अच्छा था, लजीज था. और बहुत ही लजीज खाने के बाद और होस्टेस, होस्टेस मतलब जिन्होंने उनको इनवाइट किया था, मतलब अ वुमन हु इनवाइट्स गेस्ट टू अ सोशल इवेंट. मतलब उनके घर में कुछ प्रोग्राम रहेगा और खाना खाने के बाद उस होस्टेस ने टुक अस टू अ लार्ज ड्राइंग रूम. उन्होंने उनको एक बहुत ही बड़े ड्राइंग रूम में, मतलब हॉल में लेके गई. चेयर्स वेयर बीइंग अरेंज्ड. वहाँ पे
कुर्सियाँ कुर्सियाँ की अरेंजमेंट की जा रही थी और वो क्या कहते हैं, आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर अ कंसर्ट। मैं ये जो चेयर्स है एक कंसर्ट के लिए, कंसर्ट मतलब एक महफल है ना, शो समझो, म्यूजिकल शो के लिए मैं अरेंज कर रही हूँ। माय होस्टेस सेड, ऐसा होस्टेस ने मतलब जिस औरत ने उनको खाने के लिए बुलाया था वो कहती है। और वो क्या कहती है आगे, वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट। हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे पियानिस्ट, पियानिस्ट मतलब पियानो बजाने वाले, सुनने वाले, उनका म्यूजिक सुनने वाले हैं। दो एवरी वन एल्स वॉज वेरी हैप्पी, बहुत सारे लोगों को उसने इनवाइट किया था प्रोग्राम के लिए, और बहुत सभी लोग खुश हुए। हालांकि सभी लोग खुश हुए लेकिन आई वॉज नॉट, लेकिन मैं खुश नहीं हुआ। क्यों? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि मुझे क्लासिकल म्यूजिक समझता नहीं था। क्लासिकल मतलब क्या होता है, खाली म्यूजिक का पीस होता है, उसमें वर्ड नहीं होते, खाली म्यूजिक होता है। तो म्यूजिक को, उस क्लासिकल म्यूजिक को मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, मतलब उसमें वर्ड होने चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। आई थॉट, मुझे लगा कि आई वॉज टोन डीप, कि मैं क्लासिकल म्यूजिक के बारे में टोन डीप हूँ। टोन डीप मतलब अनएबल टू हियर द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो नोट्स ऑफ म्यूजिक। उसमें जो म्यूजिक बजाया जाता है तो उस म्यूजिक के जो टोन होते हैं, सुर होते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आते, ऐसा मुझे लगता है, उनको लगता था राइटर को। आई सैट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट, लेकिन फिर भी मैं वहाँ बैठा रहा, क्यों, ऐसा न लगे कि मैं बहुत ही इम्पोलाइट हूँ, रूड हूँ, कि भाई चलो खाना खाया और खाना खा के चला गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं बैठा रहा एंड वेटेड फॉर द कंसर्ट टू बिगिन, और वो कंसर्ट जो महफल थी उसकी शुरुआत होने की मैं वेट करता रहा। आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूजिक आफ्टर इट बिगैन, लेकिन वो म्यूजिक शुरू होने के बाद उसको मैंने अटेंड नहीं किया, मतलब वो मैंने सुना ही नहीं। ओके, दिल से सुना नहीं, कान पे आ रहा था लेकिन मैं दिल से नहीं सुना। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, आई हर्ड एनी वन क्लैपिंग, मैंने सुना कि सारे लोग क्लैप कर रहे हैं, ताले बजा रहे हैं। सो आई रियलाइज दैट, तो मुझे ध्यान में आया कि द पीस वॉज ओवर, ये जो म्यूजिक का जो पीस था वो खत्म हुआ है। जस्ट देन आई हर्ड अ जेंटल बट फर्म वॉइस सेइंग, और उसके बाद तुरंत ही मैंने एक जेंटल, नरम ऐसी आवाज में लेकिन फर्म ऐसी आवाज आ रही थी, यू आर फॉन्ड ऑफ बाक, क्या आपको बाक अच्छे लगते हैं? बाक मतलब ये म्यूजिशियन का नाम है। देखो, जॉन सेबेस्टियन बाक, ये जर्मन अगेंस्ट एंड कंपोजर, सॉरी, ऑर्गेनिस्ट एंड कंपोजर ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में ये जो जर्मन जो म्यूजिशियन थे, ऑर्गेनिस्ट थे, ऑर्गन बजाते थे, तो वो कहते हैं कि आपको बाक अच्छे लगते हैं क्या, ऐसा किसी ने कहा। आई न्यू एज मच अबाउट बाक एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स, और राइटर कहता है कि मैं बाक को उतना ही जानता था जितना कि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानता था। मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स बिल्कुल ही शायद राइटर को नहीं आता होगा, मतलब उनको समझता नहीं होगा। तो आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डनरी, मैं कुछ तो ऑर्डनरी, यूजुअल कहने वाला था, सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, कि मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलो, कुछ ना कुछ बोल के मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आई टर्न इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर, जिसने भी मुझसे कहा कि भाई यू आर फाउंड ऑफ बाक, तो उनको देखने के लिए मैं टर्न आउट हुआ और देखा कि आई सॉ अ वेरी फेमस फेस, मैंने देखा कि बहुत ही फेमस एक चेहरा मुझे दिखाई दिया। इट वॉज समवन विथ शॉक, मैं बहुत ही शॉक हुआ, मुझे एकदम झटका लगा कि वाइट हेयर एंड पाइप, कि मैंने देखा कि उस आदमी के जो बाल थे वो पूरे वाइट थे, एंड पाइप, पाइप मतलब जस्ट लाइक अ पाइप, उसमें
जो सिगार के जैसे पीते हैं, पाइप होती थी और उसमें ऊपर से वो जो टोबैको डाल के जैसे सिगार के जैसे पीते थे. आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ. और मुझे लगा कि मुझे इस आदमी को सच कहना चाहिए. ही लुक्ड एट मी. वो मुझे ऐसा ही देख रहे थे एज इफ माई आंसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरा आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे वो मुझे देख रहे थे. तो राइटर क्या कहता है, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट बाक. मुझे बाक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है. आई सेड. राइटर कहता है, आई हैव नेवर हर्ड एनी ऑफ हिज म्यूजिक. मैंने जिंदगी में उनका कोई म्यूजिक सुना ही नहीं. ही लुक्ड सरप्राइज्ड. ऐसे कहते ही वो जो जिसने मुझे पूछा था यू आर फॉन्ड ऑफ बाक, वो बहुत ही सरप्राइज लगे. यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बाक. आपने कभी बाक को सुना नहीं. ही आस्क्ड. ही मेड इट साउंड. उनको ऐसा लगा जैसे कि एज इफ आई हैड सेड दैट आई हैड नेवर टेकन अ बाथ. देखो कि उनको ऐसा लगा कि जैसे मैंने कभी नहाया ही नहीं. बाक और बाथ, देखो उसमें जो ह्यूमर पैदा किया है कि मैंने कभी बात किया ही नहीं हो, इस तरह से उनको झटका लगा. आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक. तो राइटर कहता है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे म्यूजिक समझ में आए तो, सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बैक. तो अगर मुझे म्यूजिक समझ में आने लगा तो मैं बाक को भी अच्छी तरह से समझ लूँगा. आई सेड. बट आई एम नॉट एबल टू. लेकिन मैं म्यूजिक मुझे अच्छा नहीं लगता है. आई एम टोन डिफ. मैं बहुत ही, मुझे सुर और ताल उसके समझ में नहीं आता है. इस तरह से वो राइटर अपने आइंस्टाइन को कहता है. आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा. अगर ये पैसेज एग्जाम में आता है तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं. तो समझो क्वेश्चन कैसा रहेगा. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज. 10 मार्क के लिए. A1 सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज. 1 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. देखो ए द नरेटर वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द कंसर्ट बिकॉज. क्यों? ही डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक. बी व्हेन द नरेटर टर्न टू लुक एट हिज नेबर. तो उसने क्या देखा? ही सॉ अ वेरी फेमस फेस. सी आइंस्टाइन वॉज सरप्राइज टू हियर दैट क्या द नरेटर हैड नेवर हर्ड ऑफ बाक्स म्यूजिक. सेकंड व्हाट वॉज द एंटरटेनमेंट अरेंज्ड फॉर द होस्टेस by the hostess. Okay, the hostess arranged a concert where everyone would listen to a very good pianist. Next, what was the writer's reaction to classical music? The writer did not understand classical music. A2 complex factual activity. 2 मार्क के लिए. 1 who said to whom. किसने किससे कहा. स्टेटमेंट देखो we are going to listen to a very good pianist. हु किसने कहा? द होस्टेस ने कहा. टू हुम किसको कहा? द नरेटर को. आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट बाक. किसने कहा? द नरेटर ने. किसको? टू हुम द गेस्ट एट द पार्टी, मतलब आइंस्टाइन को. एक्टिविटी 3 एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकेबुलरी. ये भी 2 मार्क के लिए पूछी जा सकती है. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्टिंग द अप्रोप्रिएट फ्रेजेस इन देयर प्रॉपर फॉर्म. देखो टू पे अटेंशन टू बी फॉन्ड ऑफ और टू गेट आउट ऑफ, ये 3 हमको फ्रेज दिए हैं. देखो सेंटेंस हमें शी डिडंट वॉन्ट टू गो टू द लेक्चर बट शी कुडंट गेट आउट ऑफ इट. तो ये हमने यहाँ पे तीनों में से ये यूज़ किया है. आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइंग. मुझे ड्राइंग का बहुत ही शौकीन हूँ, मतलब पसंद है. सेकंड फ्रॉम द पैसेज लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू म्यूजिक. कौन कौन से वर्ड्स म्यूजिक से रिलेटेड है? बाक, टोन डीफ, कंसर्ट, पियानिस्ट और पीस. ओके. राइट एनी 2 कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. एवरी वन. देखो एवरी और वन मिलके एवरी वन हुआ. अंडरस्टैंड, टोन डिफ, टोन और डिफ. समथिंग, सम और थिंग.
समवन, सम और वन, समवन, एनीथिंग, एनीथिंग। ओके, ठीक है। पेज नंबर 6, सॉरी 6 नंबर, गिव कोलोकेशन फ्रॉम द पैसेज। कोलोकेशंस क्या होता है? कोलोकेशन मतलब दो वर्ड्स एक साथ आ सकते हैं। यंग मैन, वंडरफुल डिनर, ड्राइंग रूम, वेरी गुड, वेरी हैप्पी, क्लासिकल म्यूजिक, फर्म वॉइस, न्यूक्लियर फिजिक्स, वेरी फेमस, व्हाइट हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। 7. Give one word for the following words from the passage. Have dinner, dine. A man who helps the poor, philanthropist. A woman who invites guests to a social event, hostess. Performance of music by players or singers, concert. Someone who plays the piano, pianist. Unable to hear the difference between high and low notes of music, tone deaf. Don't have or show good manners, impolite. Composition of music, piece. A device for smoking tobacco made from wood or clay, pipe. Give synonyms, similar words for the following words from the passage. Consume or eat out, dine. Marvelous or fabulous means wonderful. Show or performance means concert. Rude, impolite. Normal, common, usual, so, ordinary. Give antonyms, मतलब opposite words for the following words from the passage. Dreadful, opposite wonderful. Polite, impolite. End, stop, begin. None, no one, opposite everyone. Unkind, strong, opposite gentle. Soft, firm. Nothing, opposite something. Extraordinary, ordinary. Unknown, famous. Unimportant, important. Unable, able. Activities 4. Activities based on contextual grammar. Okay. When I was a very young man, comma, I was invited to dine. Underline the subordinate clause and name it. Subordinate clause क्या होता है? मतलब बिग सेंटेंस में दो छोटे छोटे क्लॉज होते हैं, उसमें एक मेन क्लॉज होता है जिसका पूरा मीनिंग निकलता है। आई वॉज इन्वाइटेड टू डाइन, ये मेन और प्रिंसिपल क्लॉज है, और इस पर डिपेंड होने वाला वेन से शुरू होने वाला। वेन आई वॉज वेरी यंग मैन, जब मैं बहुत ही छोटा था। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जब, वेन। चेयर्स वेयर बीइंग अरेंज्ड। बिगिन द सेंटेंस विद दे, हमें दे से शुरुआत करनी है। चेयर्स वेयर बीइंग मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस लगती है हमें, वेयर पास्ट में, इसका मतलब ये एक्टिवाइज करना चाहिए हमें। दे के बाद वेयर, और ये समझो कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। दे वेयर अरेंज्ड व्हाट, चेयर्स। दो एवरीवन एल्स वॉज वेरी हैप्पी, कॉमा, आई वॉज नॉट, मेक कंपाउंड और यूज बट। हमें क्या करना है? बट यूज करना है, तो हमें दो ये कैंसिल करना पड़ेगा। एवरीवन एल्स वॉज वेरी हैप्पी बट, लेकिन आई वॉज नॉट, ये हमारा कंपाउंड हुआ। ये कॉम्प्लेक्स है, दो से शुरू होने वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है, और जिसमें हमने बट यूज किया तो ये हो गया कंपाउंड। आई थॉट आई वॉज टोन डिफ। एनालाइज द सेंटेंस, एनालाइज मतलब ये बड़े सेंटेंस में से हमें दो छोटे छोटे क्लॉज बाहर निकालने हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई थॉट, मुझे लगा, ये मेन और प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें से पूरा मीनिंग निकलता है। क्या लगा? व्हाट, व्हाट का आंसर आता है नाउन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेन और पेंसिल, मतलब ये नाउन हुआ। तो आई थॉट, मैंने सोचा। क्या? आई वॉज, क्यों मुझे लगा, आई वॉज टोन डीप, ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। आई सैट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट, मैं बैठा रहा क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इम्पोलाइट हूँ। एनालाइज द सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई सैट डाउन, ये मेन और प्रिंसिपल क्लॉज है। ओके, और इस पर डिपेंड होने वाला सो दैट से शुरू होने वाला, सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट, ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। मैं बैठा रहा, इसका पर्पज क्या था? कि मैं रूड न लगूं। ओके, आई सॉ अ वेरी फेमस फेस, मेक एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी करने के लिए हमें व्हाट और हाउ से शुरू करना है। व्हाट और हाउ से, देखो सेंटेंस में ए और एन होता है, तो हम शुरुआत करेंगे व्हाट से। व्हाट ए, वेरी निकालेंगे, वेरी, एक्सट्रीमली, यस ओ सो,
व्हाट अ फेमस फेस आई सॉ, सब्जेक्ट और वर्ब लास्ट में आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क. यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बाक, क्वेश्चन किया है, ही आस्क्ड. मेक इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट बनाना है हमें. तो आपने कभी बाक को नहीं सुना, इसका मतलब इसका ये यस नो टाइप क्वेश्चन है. तो ही आस्क्ड, अगर यस नो टाइप क्वेश्चन होगा तो हम जोड़ेंगे इफ से. ही आस्क्ड इफ यू मतलब सुनने वाला ही, हैव का पास्ट हैड, नेवर हर्ड ऑफ बाक, फुल स्टॉप. आई एम टोन डिप, एड अ क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग के लिए हमें सेंटेंस वैसे लिखना है, आई एम टोन डिप. अगर शुरुआत आई एम से होती है तो इसका क्वेश्चन टैग आरंट आई ऐसा आएगा. ओके. आई हर्ड एवरीवन क्लैपिंग, सो आई रियलाइज दैट द पीस वॉज ओवर. रिराइट यूजिंग वेन और बिकॉज, ये दोनों यूज करना है हमें. देखो आई सो के सो, ये यहाँ पे सो ने ये दो सेंटेंसेस जोड़े हैं. आई रियलाइज दैट द पीस ऑफ ओवर, मुझे ध्यान में आया कि ये पीस, ये म्यूजिकल पीस था वो खत्म हुआ. कब? वेन, जब. बिकॉज, क्योंकि. आई हर्ड एवरीवन क्लैपिंग. आई एम नॉट एबल टू, रिराइट यूजिंग अ मॉडल ऑक्सिलरी. देखो एम एबल टू का सिमिलर होता है कैन. ओके. तो आई एम एबल टू ये जाएगा, निगेटिव करके हमने आई कैन नॉट लिया है. और एक्टिविटी फिफ्थ, पर्सनल रिस्पॉन्स ओपन एंडेड क्वेश्चन 2 मार्क के लिए. डिड यू एवर अटेंड अ कॉन्सर्ट, आपने कभी किसी महफिल को ज्वाइन किया है, सुना है. राइट योर एक्सपीरियंस, तो ये हमें खुद लिखना है. अगर आपने किसी महफिल को अटेंड किया होगा तो आप लिख सकते हो आपका एक्सपीरियंस. ओके. आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा. इफ़ यू लाइक इट, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, relatives, and don't forget to subscribe my channel. Thanks for appreciating and subscribing channel. Thanks for watching the video till the end. Have a nice day. Best of luck for your exam. God bless you. May your dreams come true. See you. Take care. Thanks.